देश में कल जब तीसरे चरण का मतदान होना है, उससे पहले वोटों की गिनती से पहले नोटों की गिनती की खबर से खबरदार करना है। झारखंड में मंत्री आलमगीर के निजी सचिव के नौकर के घर से मिला कैश का पहाड़ और बढ़ता जा रहा है। अब तक दावा है ईडी 30 करोड़ से अधिक कैश बरामद कर चुकी है। इसके कुछ देर बाद दूसरे ठिकाने से 3 करोड़ रुपए और मिले हैं। सुबह ही ईडी की टीम छापेमारी करने पहुंची। केवल आधे घंटे के अंदर यह कैश जब्त हो गया। अब ईडी की टीम ने बैंक अधिकारियों को जानकारी देकर बुलाया है ताकि बरामद रुपयों की गिनती की जा सके। इतने बड़े पैमाने पर कैश जब्त होने के बाद सवाल उठ रहा है कि मंत्री के निजी सचिव के नौकर के घर इतने रुपए कहां से आए, जिसके मिलने के बाद प्रधानमंत्री ने सीधे भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की गारंटी पर फिर खबरदार किया। आपने इस सेवक को अवसर दिया। मैं तो गरीब मां का बेटा हूं, तो मुझे गरीब का दर्द समझ आता है। मैंने कहा मैं रुपया 1 भेजूंगा, 1 पाई भी किसको खाने नहीं दूंगा, और जो खाएगा वो जेल जाकर के खाना खाएगा, जेल की रोटी चबाएगा। आपने देखा होगा, अभी घर जाओगे तो टीवी पे देखना, आज यहां पड़ोस में झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, नोटों के पहाड़। लोगों ने चोरी किया माल पकड़ रहा है मोदी वहां। अब मुझे बताइए, मैं चोरी बंद कर दूं, इनकी कमाई बंद कर दूं, इनकी लूट बंद कर दूं, तो मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? लेकिन गाली खा करके मुझे काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आप मुझे बताइए। मुझे आपकी पाई पाई बचानी चाहिए कि नहीं बचानी चाहिए? आपके हक का पैसा बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? झारखंड के जिन मंत्री के पीए के नौकर के घर से नोट ही नोट मिल रहे हैं, इनका नाम आलमगीर आलम है, जो ग्रामीण विकास मंत्री है। अब जरा एक बड़ी खबर देखिए। ईडी ने पहले ही राज्य सरकार को ग्रामीण विकास विभाग में होते भ्रष्टाचार पर गोपनीय पत्र भेजे थे और ईडी ने इन गोपनीय पत्र के साथ कहा कि एफआईआर दर्ज की जाए। लेकिन अब पता चला है कि ईडी की चिट्ठी पर सजग होकर कार्रवाई करने की जगह उन्हीं चिट्ठियों को भ्रष्टाचार के आरोपी अफसरों तक पहुंचाने का दावा किया गया है। इसका खुलासा तब हुआ जब ईडी ने आज छापा मारकर नोट का पहाड़ पकड़ा। एक गोपनीय चिट्ठी भी वहीं पर मिली। हमारे साथ हमारे संवाददाता मुनीश पांडे इस समय जुड़ रहे हैं। मुनीश, जाहिर है चुनाव का समय है तो राजनीति इस पर होगी, लेकिन 30 करोड़ से अधिक, साथ ही 3 करोड़ दूसरे ठिकाने से, अभी हम कितना समझे, कितनी गिनती हो गई है और कितना काम बाकी है? जी देखिए श्वेता, नोटों की गिनती का काम अभी भी चल रहा है। बैंक के 2 अधिकारी कई मशीनों के साथ में ईडी अधिकारियों के साथ मिलकर लगातार जो नोटों की गिनने की प्रक्रिया है वो पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। ईडी का ये कहना है कि नोट इतने ज्यादा मिले हैं कि हो सकता है देर शाम तक भी जो नोटों की गिनती है वो खत्म ना हो पाए। तो अंदाज लगाया जा रहा है कि 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की पूरी जो रिकवरी है, जो पूरा सीजर है, वो हो सकता है। लेकिन श्वेता, इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि इस मामले की जो शुरुआत हुई थी वो काफी दिलचस्प है। 10,000 रुपए की रिश्वत के मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया था। वो उस वक्त चीफ इंजीनियर था और जब उसकी गिरफ्तारी ईडी ने की थी तो उसका बयान दर्ज किया। उसने बयान में कहा कि जो मैंने से आपने रिश्वत पकड़ी हुई है 10,000 रुपए की, ये सिर्फ मैं अकेले नहीं रखता हूं, कई ऐसे लोग हैं मंत्रालय में काम करने वाले, कई ऐसे अधिकारी हैं जिनके पास ये पैसा अपने शेयर के हिसाब से पहुंचता है। और उसके बाद ईडी ने अपने अधिकारियों को लगाया काम पे कि आप पता करिए। 1 महीने के अंदर में ईडी के पास में रिपोर्ट था कि कई ऐसे अधिकारी हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। जो टेंडर आता था ग्रामीण विकास मंत्रालय में, उसमें से 3% से ज्यादा का कमीशन है वो बड़े अधिकारियों तक जाता था और 0.3% ही जो उस वक्त के चीफ इंजीनियर थे उनको मिलता था। इसके बाद बाकायदा एक चिट्ठी लिखी गई जिसका जिक्र भी किया आपने श्वेता। उसमें राज्य सरकार को बताया गया, मंत्री को बताया गया कि आपके यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है, इस मामले में एफआईआर दर्ज करिए। लेकिन उस चिट्ठी को उन भ्रष्ट अधिकारियों तक कथित रूप से पहुंचाया गया और उनसे यह कहा गया कि अब आप भ्रष्टाचार का नया तरीका
तरीका ढूंढिए। और नए तरीके में यह ढूंढा गया कि पैसा अपनी जगह रखने की जगह अपने किसी करीबी या भरोसेमंद के पास रखे। और इसी वजह से जो आलमगीर आलम है मंत्री, उनके जो पीए हैं संजीव लाल, उन्होंने अपने घर में काम करने वाले जहांगीर के घर पर रखा हुआ था। और जो फ्लैट आप देख रहे हैं, इस फ्लैट को दरअसल आश्चर्यजनक है वाकई कि कितनी बड़ी संख्या में नोट यहां पर निकलते ही जा रहे हैं। इधर कैश जब्त होने पर मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि उनका पीएस संजीव लाल एक सरकारी मुलाजिम है और पहले भी 2 मंत्रियों के पीएस रह चुके हैं। अनुभव के आधार पर ही उन्हें नियुक्त किया गया था। अब ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। इसके पहले भी 2 मंत्री का पीएस रह चुके थे। अब हम लाए हैं, सरकारी मुलाजिम है। टीवी में आप लोग जो देख रहे हैं हम भी वही देख रहे हैं। अब ईडी का क्या निष्कर्ष आएगा बाद में बताया जाएगा। सर आपका नाम भी जोड़ा जा रहा है बार बार। देखिए मेरा पीएस है, विभाग बोले बहुत सरकारी मुलाजिम है और मेरा पीएस है। और हम लोग जो पीएस को रखते हैं तो अनुभवी देखकर ही रखते हैं। इसके पहले भी एक जगह नहीं 2 मंत्री का पीएस रह चुके थे, उसी आधार पर उसको हम लोग लाए थे। अब बाकी अभी जो चर्चा चल रही है वो ईडी में, तो वो तो जब तक उसका निष्कर्ष नहीं आएगा तब तक उस पर कुछ टिप्पणी करना उचित नहीं। देखिए सत्ता प्रक्रिया है, उस पर इसके बारे में हम कुछ बताएं। ईडी का अब चल रहा है, ईडी का जांच में जो आएगा मेन क्वेश्चन में तब उस पर हम बात करेंगे। झारखंड यानी वो राज्य जहां गरीबी रेखा के नीचे 37% जनता है, उसी राज्य में विडंबना देखिए कि अब मंत्रियों के पीएस के नौकर के घर करोड़ों रुपए ऐसे भरे मिलते हैं जैसे लोग अखबार और रद्दी ठूंस कर रखते हैं। अब चुनाव के बीच ये काला पैसा पकड़ा गया है तो मुद्दा तो बनना ही है। बीजेपी ने तुरंत उठाकर खबरदार किया है। कल रात को ही झारखंड में एक मंत्री के घर से 30 करोड़ रुपया जब्त हुआ है भाइयों, 30 करोड़ रुपए। मुझे बताओ, जिन्होंने गरीब बंगाल की जनता का पैसा लूटा है वो जेल की सलाखों के पीछे जाने चाहिए या नहीं जाने चाहिए? जोर से बोलो, जाने चाहिए या नहीं जाने चाहिए? तो जांच होनी चाहिए। 2 काम करना, एक तो भ्रष्टाचार के आरोप में आपको पता है कि हेमंत सोरेन जेल में बंद है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास जो डिपार्टमेंट है वो हेमंत सोरेन पैसा खा रहा है। आलमगीर आलम विधायक दल का नेता है जो कांग्रेस का, वो पैसा खा रहा है। जितना पैसा यदि मिला है इसका मतलब पैसा अपने पास रख रहा होगा, कुछ आला कमान को पहुंचा रहा होगा। खाली ठेकेदारी, भ्रष्टाचार, ट्रांसफर, पोस्टिंग, मिट्टी, बालू, दारू, इसी सब का सिंडिकेट चल रहा है। दूसरा जो आलमगीर आलम कर रहा है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने चाईबासा में कहा कि आदिवासियों की संख्या घट रही है, 36% से 24% हुआ, वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन कर भारत का नागरिक बना रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ आकर आदिवासी लड़कियों के साथ शादी कर रहे हैं, तो आप समझिए 36% से 24% हो गया। और उस सिंडिकेट में आलमगीर को पैसा भी मिल रहा है।